जरा बच के यह मुंबई मेरी जान। मुश्किल जीना यहाँ, जरा हंस के जरा बच के यह मुंबई मेरी जान। और आज आप देख रहे होंगे कि बीच की सीट गायब है। सर कलम कर दिया मैंने, कलम करवा दिया मैंने एक शख्स का जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, जो मेरी बातें नहीं सुनता था, जो मेरी हर बात में ऐप निकालता था। आज मैंने कहा सर उड़ा दिया जाए। ओके का सिग्नल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस ले गए और मुंबई में लग गई आग भाई। आईपीएल को कर दिया जिंदा आज हार्दिक पांड्या ने। पांड्या दी ग्रेट, पांड्या ही है जिसके ऊपर हम हाथ रख दें, जिस पे हमारी नजर चली जाए। यहां अफवाहें हैं कि वो गिर जाता है, वो दब जाता है, उसे नजर लग जाती है। मगर भाई पूछे ये शख्स जो भी आ गया, अगर आज इसने सच बोला हुनैन के बगैर, इसने सच कहा हुनैन के बगैर और सच्ची सच्ची बातें की इसने, इसका किबला दुरुस्त रहा, तो ये बताएगा कि पांड्या पे कब से निगाह है, कब से नजर है। और आज तो जो बैटिंग कर रहा था पांड्या, क्या मैच पलटा है यार। मैं कहता हूं पूरे मैच में जान डाल दी। जोश और खरोश उसी तरह का जो है ना, वो मैं अपने अंदर वो कर सकता हूं। जरा सा रह गया अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता, मगर खैर वहां पे ओवर दूसरे को भी किसी को करा सकते थे। अपने ही भाई के सामने आगे अगर आखिरी ओवर करता ना, तो जिन बॉलों पे चहार आउट हुआ है, जिस बॉल पे सेंटनर आउट हुआ है, वो 101% पांड्या के बल्ले से तो बाउंड्री क्रॉस करती ही करती। और भाई मुझे तो ये पहला मैच लगा ऐसा जबरदस्त के जिसे कहते हैं ना कि जिसने आईपीएल को जिंदा कर दिया। वरना अभी तक फैसल साहब आ जाएं, आप आ जाएं तो फिर जरा महफिल लगा लें, जरा जमा लें, क्योंकि आज भाई मैच हुआ है, मजेदार मैच हुआ है। और एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था कि वैन खड्डे के अंदर जो है ना वो चीकू पिचक जाएंगे सारे। नहीं मगर माज भाई, आपने जब स्टार्ट किया ना, आपने स्टार्ट किससे किया? मैंने स्टार्ट लिया पांड्या से। नहीं, आपने स्टार्ट लिया गाने से। गाने से क्या गाना था? जरा हट के जरा बच के यह मुंबई मेरी जान। ये हट के जज के जो है ना, ये विराट कोहली जब आ गया मुंबई में तो उसके लिए गाया जाए ना, जरा हट के जरा बच के। भाई विराट कोहली उतर चुका है ग्राउंड में। नहीं भाई, आज तो कोहली ने जो इनिंग खेली है आउटस्टैंडिंग, क्या टोन सेट किया है भाई मेरे ऊपर से लड़के ने यार। 42 बॉल 67 रन, व्हाट अमेजिंग नॉक भाई। मैं तो देखो, जब मैं तो इस बार सपोर्ट कर रहा हूँ आरसीबी को, मेरी तो टीम है आरसीबी, मैं तो चाह रहा था कि आरसीबी जीते। मगर वो पांड्या ने आके जो मैच में जान डाली है ना साहब, वो उसका तो कोई वो नहीं है ना। अभी भी पांड्या बोलोगे तो यार, पांड्या ने मैच एक्चुअली सनसनीखेज बना दिया, क्योंकि फैसल एक वक्त पे मैच खत्म हो गया था भाई। आपने जब पहला मैच हुआ आईपीएल का, वो हुआ था आरसीबी वर्सेस केकेआर। यस। तो आपने बकवास की थी कि यार क्या ओपनिंग दी है फिल सॉल्ट ने, मैच की ये दिया। आज पहली बॉल पे चौका मारा उस बंदे ने, पहली बॉल पे चौका मारा। दूसरी बॉल पे क्या हुआ? सॉल्ट को आउट हो गया, बोल्ड। फिर जब विराट कोहली ने पहली बॉल दूसरी बॉल पे चौका मारा, तो वो उसके बाद क्या हुआ? विराट कोहली तो खेलता है, लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस के घोड़े की बात नहीं है, बात यह कि आप जब एक बंदे की तारीफ करो, या आप उसमें तनकीद करो, तो जब उसकी तारीफ बनती है तो वो भी जरा खुल के करो ना, उसमें शर्माने क्या? मैं तो देखो अभी तो हमने एनालिसिस अपने शुरू नहीं करे ना यार, अभी हमने अपनी बकवास शुरू का किया है। एनालिसिस का तुम्हारा मुंह नहीं है। हाँ, क्योंकि आज हुनैन तो है नहीं। हाँ, तो यार उसका तो मैंने सर कलम कर दिया। मैंने कहा इसको तो आने नहीं दो, इसलिए आप लोगों को अब आज के बाद से हुनैन नहीं दिखेगा इस शो पे। अब मेरी जारादारी है, क्योंकि मैंने ये जो है ना सीट संभाल लिया। आपको शो पे सिर्फ बकवास दिखेगी, आपको एनालिसिस नहीं दिखेंगे, फालतू की बात है। तो मैं अभी मैं आता उस तरफ, मगर तुम उतावले इतने हो जाते हो ना। आते उसका वो भाई, पहले बैटिंग किसने की है? आरसीबी ने। तो उसकी बात करोगे ना, तो पांड्या पे क्यों जा रहे हो? मैं एक तमहीद बांध रहा था, यानी कि एक मैं तस्वीर खींच रहा था। अच्छा। कि आज का मैच मुझे, मेरी नजर में आईपीएल का अभी तक जो आईपीएल चल रहा है इसका बेस्ट मैच हुआ है, सबसे बेहतरीन मैच। पांड्या ब्रदर्स छाए हुए नजर आए ग्राउंड के अंदर। एक तरफ अगर कृणाल पांड्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था, तो दूसरी तरफ से जो हार्दिक पांड्या ने, जो कि फेवरेट है हमारा शुरू से ही, उसने जब आकर आया और जो मैच पलटा है उसने जिस तरह। अबे फैसल 6 बॉले 28 रन, 8 बॉले 32 रन, अबे 12 बॉले 42, वो रुक ही नहीं रहा था भाई। वो लग रहा था कि बस आज आया है और आज खेलेगा कैप्टन इनिंग। और दूसरी तरफ खड़े हुए थे स्काई साहब, जो कि हमें नहीं है पसंद। हम तो बोलते हैं भाई जो नहीं है पसंद, हमें पसंद है अपना ऋषभ पंत, हम बोलते हैं हमें पसंद है ना हार्दिक पांड्या, तो हम उसकी बात करते हैं। स्काई साहब जब बैटिंग कर रहे हैं तो हेजलवुड की 5 डॉट बॉलें खेली हैं उसने, और जब आया हेजलवुड पांड्या के सामने तो
पांड्या कर दिया उसने, उसके जो ना टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो उन्हीं दो बॉलर्स ने, कृणाल पांड्या और हेजलवुड ने, जब पांड्या आउट हुआ ना, तो यही दो बॉलर जो है ना नजर आए कि जिन्होंने मैच जीता। यानी कि एबिलिटी, स्किल, जो हार्दिक पांड्या का स्किल लेवल है ना यार, कि वो चाहे हेजलवुड हो चाहे उसका अपना भाई कृणाल पांड्या हो, वो नहीं छोड़ रहा किसी को। और वही जब बॉलर स्काई के सामने आ रहे हैं, दूसरे बैट्समैन के सामने आ रहे हैं, सेंटर के सामने आ रहे हैं, जिन्होंने लास्ट ओवर खेला उनके सामने आ रहे हैं, तो वो कुछ और ना, वो लग रहा है कि हाँ जी ये स्पाई के बॉलर। एनीवेज तो खैर नहीं, मैं समझना नहीं, मैं आ रहा हूँ ना उधर, मैं आ रहा हूँ उधर यार। पांड्या कौन से नंबर पे है बैटिंग करने? पांड्या आया है कोई, मेरा ख्याल है 6 नंबर पे शायद आया। छठा, कौन सा ओवर चल रहा होगा? पांड्या आया है यार 4 ओवर 5 ओवर पहले, 5 ओवर पहले, 5 ओवर पहले तो आया। तकरीबन 120 बॉलें वहां पे और तकरीबन 80 बॉलें वहां पे हो गई, तकरीबन 200 बॉलें हो चुकी हैं और पांड्या आया। तो 200 बॉलों से पहले जो काम हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं है कि मतलब कोई और ओपनर आया, किसी और ने बैटिंग की, किसी और ने, उसमें तो कोई बात नहीं है। पांड्या मैंने आपको बताया ना यार, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दूसरा कर जाएगा उसकी तारीफ कर लेंगे ये। नहीं भाई, आज कोहली की बात होगी, आज कोहली की बात होगी, आज कोहली की परफॉर्मेंस की बात होगी, आज कोहली ने जो टोन सेट किया। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ बात, क्या मैं एक्साइटमेंट में जो है ना, मैं जरा, क्योंकि पांड्या इज माय फेवरेट प्लेयर, आपका फेवरेट प्लेयर परफॉर्म करे तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, तो दैट्स व्हाई मैं उसकी बात कर रहा था। मगर अगर दुनिया का फेवरेट प्लेयर परफॉर्म करे तो आपको कीड़ा काट जाता है। दुनिया का फेवरेट प्लेयर तो बहुत सारे हैं, हर किसी का अपना है, किसी जगह पे अगर म्यूचुअल है, एक म्यूचुअल प्लेयर है जो सबको अच्छा लगता है, हर कोई ड्राइव आईपीएल में उसको सेलेक्ट तक नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल की इस वक्त। आईपीएल के अंदर मेरा ख्याल है बुमराह इज अमेजिंग, जो दुनिया का इस वक्त नंबर 1 बॉलर बना हुआ है। यही मसला है इसके साथ, तभी तो लोग सुन नहीं रहे हमारी। ये देखो, अबे भाई दुनिया का इस वक्त नंबर 1 बॉलर कौन है बता दो अगर मैं गलत कह रहा हूं। चाहे आप गोरा उठा लो, चाहे आप पांड्या की बॉलिंग की तारीफ कर रहे थे जब से। नहीं, मैं पांड्या की बैटिंग की तारीफ कर रहा था। तो मैं किसकी बात करूंगा? बॉलिंग की तो बात करूंगा नहीं। तुम बैटिंग की बात करो। नहीं, मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूँ। यार देखो, फील्डिंग की बात नहीं करना, वो मैं बता चुका हूँ, उसमें बहुत गड़बड़ है, वो उसकी बात नहीं करो। आ जाओ बैटिंग की तरफ, सही बात कर लो भाई। मैच स्टार्ट हुआ आरसीबी का, तो वन एंड ओनली मिस्टर विराट कोहली, जो उसने स्टार्ट दिया। ठीक है, पदिकल भी सामने से रन कर रहा था, तेज रन कर रहा था, अच्छे रन कर रहा था। सॉल्ट तो खैर आज एक ही वो चौका मार के आउट हो गया, मगर जो जिम्मेदारी की बैटिंग, 42 बॉल्स 67 रन की इनिंग जो विराट कोहली ने खेली। 50 पे बड़ा हो तो 50 कितनी बॉलों पे किया उसने? 50 किया उसने 29 बॉलों पे, 28 या 28 बॉलों पे, 29 बॉलों पे 29 बॉलों पे 50 किया। 29 बॉलों में 50 किया है, तो उसको उसकी बैटिंग को क्या कहेंगे आप? आउटस्टैंडिंग बैटिंग, अमेजिंग बैटिंग। मतलब ऐसी, अब तुम क्या हो कि मैं ये कहूं कि ऐसी बैटिंग अभी तक आईपीएल में देखी नहीं, तो ये गलत बात है ना यार। ये नहीं कह रहा ना आपको, नहीं, आप बात करेंगे उसके शॉट्स की, क्लास की। उसने जो शॉट्स मारे, उसने जो चौके निकाले, उसने जो कवर पे मारा, उसने जो एक्स्ट्रा कवर पे मारा, उसने लेग इधर मारा, स्क्वायर पे मारा शॉट, उसने छक्का मारा मिड विकेट पे, उसकी बात करेंगे आप। वो बात नहीं की। इन्होंने बताया कि पांड्या 8 बॉलें 26 रन, 6 बॉलें 26 रन, 8 बॉलें 32 रन। ये कर ली उन्होंने बात। क्या किया वो? उसकी तारीफ कर दी। कोहली की तारीफ तो अमेजिंग इनिंग, अमेजिंग नॉक भाई, 8 देखो, अमेजिंग 8 चौके 2 छक्के मारे विराट कोहली ने। मैं कह रहा हूँ टोन तो उसी ने सेट किया ना यार, विराट कोहली ने सेट किया। ऊपर से जिस तरह वो लेके चला, फिर नीचे से आके ये जो कप्तान है इनका पटीदर, इसने और पटीदर ने 2 चौके मारे। वो शॉट देखे थे आपने? पटीदर क्या पहली दूसरी तीसरी बॉल में मारे शॉट देखे थे आपने? हाँ, कौन सा वाली की बात कर रहे हो? एक यूं करके मारा था और एक अच्छा, जो पैडल मारा था, और एक उसके वो मुंह पे भी लगा। वो बड़ा रिस्की शॉट था। हाँ, तो वो जो 2 शॉट मारे जिसपे विराट कोहली उस पे हंसी, तूने क्या खेला है शॉट। तो वो शॉट आपको, उसको आप स्काई तो आपको बुरा लगता है कि आड़े तिड़े शॉट खेलता है, और इस पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। विराट कोहली पे आप ऑब्जेक्शन करते हैं, इसकी तारीफ करने बैठे हैं आप। नहीं, देखो, अब पटीदर ने जो है ना वो, यार देखो मेरे भाइयों, तुम लोग जो है ना मेरे साथ, मैंने अपनी सारी जिंदगी वेस्ट बर्बाद किया इसके साथ। आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें। मतलब आज इस सीट का असर लेके अगर कोशिश करे इंसान कि भाई जो है वो सीरियस बात कर ले, तो ये अब इसको हर चीज में जो है ना मेरी वो नजर आ रहा है कि मैं पता नहीं शायद जूम महीने बात कर रहा हूँ। भाई रजत पाटीदार को अंडररेट नहीं करना चाहिए। कोहली की इनिंग्स की वजह से रजत वाज सो गुड। वो भी आपकी वाली बात कर रहा है। क्या यार, जो कोहली ने 42 बॉल पे 67 करे, वो 32 बॉलों पे 64 रन, तो वो तो मिडिल ऑर्डर में आगे कर लेता। मगर जो कोहली की इनिंग थी ना यार, 42 बॉल 67, वो उसने जो है ना वो पूरा टोन सेट किया। अब वैसे आप देखो, अब यहाँ फंस जाएंगे अगर अब तुम यहाँ पे देखो, जब झूठा आदमी यार रिची बात मजेदार करो कि मजा नहीं आया। जब झूठा आदमी सच बोलने लगे
तो हम भी कहेंगे किंग कर लेगा, तो तुम्हारे किंग ने कर लिया ना, फिर ये वही बात होगी ना। जब झूठा आदमी सच बोलने लगे तो हम भी कहेंगे। हाँ समझ बात से बैठ, तुम्हें बोल रहा है और किसको बोलेगा? नहीं तो मतलब मैं बात ही नहीं समझा मैं क्या कह रहा है, यानी कि मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मतलब आज कोहली ने बैटिंग नहीं करी क्या? तुम झूठी तारीफ कर रहे हो। झूठी तारीफ करो, ये क्या फजूल बात कर दी तुमने? तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है ना। अबे भाई 8 चौके मारे, 2 छक्के मारे, उसने जो इनिंग की जरूरत थी पावर प्ले के अंदर ज्यादा चौकों की जरूरत थी, उसने वो चौके मारे, 2 छक्के मारे, पाटीदार ने नीचे से आगे 4 छक्के मार दिए, 5 छक्के मार दिए। एहसान थोड़ी कर दिया। मैं सवाल पूछता हूँ, आप ये चाहते हैं कि ये इनिंग जो उसने खेली है बाबर उससे सीखे और इस तरह की परफॉर्मेंस दे? मतलब एक होता है ना कि आप, उसने जो खेली विराट कोहली ने, एक होता है ना आपको यार ये देखो लुक अप करो उस बंदे को, ये परफॉर्मेंस हमें तुमसे चाहिए। नहीं तो वो टाइम निकल गया है, वो टाइम निकल गया है, क्योंकि बाबर को 10 साल हो गए और 10 साल जिस खिलाड़ी को खेलते हुए हो जाएं तो फिर आप उसको कुछ जो ना सिखाने का उसमें रहता नहीं है। फिलहाल मजे की बात यह है कि आरसीबी सरप्राइजिंगली जो है ना वो अभी तक ऑन द टॉप चल रहा है, ऑन द टेबल, और लास्ट टाइम सबसे लास्ट में था, हमेशा से होता है। तो वो उनका यही होता है कि वो नीचे से जा रहे होते हैं, मगर अभी इस बार जो है ना ऊपर से आए। और मुंबई की टीम अब आज पहली दफ़ा लगा कि जो है ना ज़रा फ्लो में दिखी है, और असल तो तारीख उन्होंने ये की है ना रकम की है कि भाई 10 साल बाद जो है ना उन्होंने इनको हराया है। वहाँ चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ भी 10-10, 15-15 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आरसीबी जा रहा है 15 साल बाद हरा रहा है, मुंबई आ रहा है आरसीबी तो 10 साल बाद हरा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये इस बार कुछ डिफरेंट हो रहा है, 10 साल बाद हरा है। देखो डिफरेंट तो होगा ना, 18वीं शर्ट, 18वां एडिशन, 18वां आईपीएल। तो मतलब आपके खरीदा हुआ है? नहीं यार, क्या कोहली की बैटिंग को तुमने ऐसे कह दिया कि खरीदा? बैटिंग तो ये बात नहीं की, मैंने आपसे पूछा आईपीएल खरीदा हुआ है इसमें ऐसे मैंने जो 18वां एडिशन बताया, 18वीं टी शर्ट का नंबर बताया तुम्हें, वो किसका है? वो कोहली का है। तो 18वां एडिशन कौन खेल रहा है? कोहली खेल रहा है। 18 साल से एक ही टीम से कौन खेल रहा है? कोहली खेल रहा है। तो ये उसकी अचीवमेंट है, तो ये मतलब वो तो है ना अपना सब जगह का जोर लगाएगा ना यार जीतने के लिए। भाई वो 20 साल पे कर लेगा, वो 18 पे क्यों करना है? क्योंकि उसकी शर्ट का नंबर 18 है ना यार। यार ये ज्यादा हो गया। ये क्या बात है? ज्यादा हो गया क्या मतलब? यही क्या बात है, 18 शर्ट का नंबर तो 18वीं साल में उसको जिताएंगे लाजमी, तो ये तो बिला वजह की लॉजिक। नहीं अब ये तुम गलत बात कर रहे हो। खैर पट्टीदर पे आ जाओ, जबरदस्ती तो आने की बात है, परफॉर्मेंस आ रही है टीम की। बातें करते हो लेकिन इंडियन कोई भी पीएसएल में बात नहीं करता, तो आप लोग आईपीएल पे क्यों करते हो? दीपक ने सवाल किया, आप आईपीएल पे क्यों बात किया आपने? भाई आपकी जरूरत कैसी हुई आईपीएल पे बात करने की? माफ कर देना भाई, माफ कर देना। आपने क्यों बात किया आईपीएल पे? आपको पीसीएल के बारे में सब रो रहे होते, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इस बार तुम्हें मालूम है पीएसएल के अंदर कितनी नई नई चीजें हम लेकर आ रहे हैं। अब अगर इसने पीसीएल का छोड़ दिया, मगर अभी हम पीएसएल को जिक्र नहीं कर रहे, आपको टेक्नोलॉजी नई से नहीं मिलेगी, अंपायर से जो गुफ्तगू होती है वो आपको मिलेगी, नए नए एंगल्स आपको मिलेंगे। खेलेंगे, हमारे प्लेयर में दम तो है नहीं, रिबॉर्ड खेल रहे होंगे यार पीएसएल। और जब अभी क्योंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है ना यार, अभी पीएसएल 11 से शुरू हो जाएगा। हाँ पीएसएल तो हम पीएसएल का भी पीएसएल एक्स क्यों है ये? 10वां एडिशन है इसलिए पीएसएल एक्स। तो करें गाने पे बात करेंगे हम, अभी आज तो शायद नहीं, कल करेंगे, मगर करेंगे जी। फैसल मुझे गाने बात करनी है। आप ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद मुंबई इंडियन मुंबई बैकडे में हारी है, और किससे हारी? आरसीबी से, विराट कोहली से। विराट कोहली से, आरसीबी से। चेन्नई हारी 15 साल बाद, किससे हारी? अपने होम ग्राउंड में, आरसीबी से। अपने होम ग्राउंड की बात हो रही है, आरसीबी से। आरसीबी से। तो इस बार आरसीबी इस मूड में है। व्हाट इज द डिफरेंस इन आरसीबी टुडे दिस टाइम? दिस टाइम आई थिंक कोहली का माइंडसेट। कोहली इस बार बहुत, देखो सस्ती कॉमेडी ना अच्छी नहीं लगती। सस्ती कॉमेडी की बात नहीं है, हमेशा करो कॉमेडी करो, थोड़ी लेवल की। सस्ती कॉमेडी यार तुम्हें कोहली की तारीफ कॉमेडी क्यों लग रही है? मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्लेयर्स बताए ना, कोई नया प्लेयर आया होगा ना, बॉलिंग लाइनअप चेंज किया, कुछ तो चेंज किया होगा। देखो इस बार उनकी बॉलिंग जो है ना वो कतरे बेहतर है। यहाँ जो बैठते थे हमारे है ना मरूम हुनैन भाई, जिनका सर कलम कर दिया मैंने, वो यही कह रहे थे कि यार इस बार जो है ना वो जो आरसीबी की टीम है उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। आप देखो ना आरसीबी के लिए हेजलवुड बॉलिंग कर रहा था, कृणाल पांड्या जो है वहाँ से बॉलिंग कर रहा था, और सेंटनर, अच्छा सेंटनर तो सॉरी मुंबई इंडियंस का है, और जो इनके बॉलर्स थे। बेसिकली यही बात कर रहा हूँ कि बॉलिंग डिफरेंस आया है आरसीबी में, जो डिफरेंस हुनैन ने भी कहा था कि इस दफा भुवनेश्वर कुमार तो उनका खैर पुराना ही है, हेजलवुड भी पुराना है, बट इस बार उनको बॉलिंग यश दयाल ये बॉलर आया जिसने रोहित शर्मा को बोल्ड करा। ओ यस भाई ये बड़ा अच्छा बॉलर है, वैसे लेफ्टी, जैसे उनका अर्शदीप है ना उस टाइप का बॉलर है। और रोहित शर्मा को 2-3 चौके मारने के बाद उसने अपनी लाइन नहीं छोड़ी लड़के ने। और जैसे शाहीन अंदरवाली पे आउट करता था ना एक ज़माने में, जब वो होते थे, जब वो कभी बचपन में हम देखते थे, जब वो उनको हम देखा करते थे, जब उनकी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग होती थी, जब उनका अंदर का बॉल कोई नहीं खेल पाता था, उनका पेस 145 आता था और वो उनमें मगरूरियत नहीं थी और वो किसी के दामाद नहीं थे, तो उस वक्त जब वो करते थे वो बॉल,
वो उस बच्चे में एबिलिटी है दयाल के अंदर, तो उसने वो अंदर लाती हुई बॉल में वो तो हर्षदीप भी कर लेता अंदर वाले, बाबर को आउट किया उसने उस पे। हाँ, बट वो पेस थोड़ा लैग करता है ना। हाँ। यहाँ दयाल के पास एडवांटेज ये है कि उसका पेस बहुत अच्छा है। तो अगर हम खैर ओवरऑल स्कोर कार्ड देखें तो मैं ज़रा सा बता दें कि ऑब्वियसली विराट कोहली ने जो है ना वो टोन सेट करा, और ये पदिकल ने ऐसी 22 बॉलों पे 32 खेल दिए। ये पटीदर जो कप्तान है इनका, इसने नीचे से आके 32 बॉलों पे 64 रन कर दिए, 200 के स्ट्राइक रेट से कर दिए चौथे नंबर पे आके, तो सही है, इसके रन भी सही थे। विराट कोहली ने 160 के स्ट्राइक रेट से रन करे 67 42 बॉल्स पे 8 चौके 2 छक्के। इनको जिस समय बात करें, उनको लग रहा है देखने वाले इतने बेवकूफ हैं कि उनको समझ नहीं आएगा कि ये मजाक उड़ा रहे हैं उनका। यार क्या मजाक उड़ा रहा है? अभी क्या मजाक उड़ा रहा हूँ? तुम्हें मैं स्कोर बता रहा हूँ। अबे चुप कर, स्कोर कार्ड कोई भी चौथे देख पे लेगा। आके स्कोर भाई कर रहा है। अननोन ह्यूमन, आपको मैं जवाब देना चाहूंगा। आपको कहना आईपीएल इज अ जोक ऑफ लीग, फ्लैट विकेट्स विद एवरी टीम स्कोरिंग 200+ रन। यार ऐसा नहीं कहो, आईपीएल अगर जोक है ना तो फिर इतने अच्छे प्लेयर इंडिया प्रोड्यूस ना कर। नहीं, अननोन ह्यूमन यू आर रॉन्ग। कोई हर मैच में 200 रन नहीं हुए। इस बार तो आईपीएल के अंदर जो है वो शुरू के 4-5 मैचों में रन आए थे, उसके बाद लो स्कोरिंग गेम्स हुए। आज का मैच जो है ना वो गया है 200+ के ऊपर, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ विराट कोहली जो इनिंग उसने खेली, और फिर नीचे से आके ऑब्वियसली पटीदर ने जो 32 पे 64 करे 200 के स्ट्राइक रेट से, और आखिर में जितेश शर्मा, ये इनका जो विकेट कीपर बैट्समैन है आरसीबी का। मैं आपसे ये मिडिल ऑर्डर में शेरी बट हम आएंगे इस बात पे एंड में। भाईजान पूछ रहे हैं आपसे, भाइयों मुंबई के बैटिंग ऑर्डर देख के बताएं तिलक वर्मा का बैटिंग नंबर क्या होना चाहिए था। देखना बैटिंग ऑर्डर। तिलक वर्मा, हाँ जी, आज तो लड़के ने अपना बदला लिया है। उसने कहा था भाई ये किसको बुलाया था तुमने वापस, आज उसने देखा जो उसका लेवल है, जो उसका कैलिबर है, तो वो बात सच हो जाएगी ना फिर। जो हम तुम्हें उस वक्त बता रहे थे वो थी तो थी ना बात यार के इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना वो वापस आ जाए रिटायर होके। बाबा 1 का 10 है, 1 का 10। कह रहा है मुस्तफा मेमन भाई, माज भाई बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हो, सबर करना, सुबह मेरे कजन आएंगे, सब साथ में हंसेंगे, फिर हंसेंगे। वो सुबह बैठ के देखेगा, मतलब इतनी ठंडी कर रही है, सुबह सुबह सर्दी लगानी तूने। भाईजान देखो, रोहित शर्मा और रिकल्टन आए थे ओपन, विल जैक्स आया था तीसरे पे, चौथे पे आए थे दी मिस्टर सो कॉल्ड स्काई, जो कि पता नहीं किस बात का स्काई। 5 बॉलें डॉट खेली है इसने हेजलवुड की, 5 बॉलें, बार बार बता रहा हूं मैं। का चौथा या 5वें नंबर पे बैट्समैन है वो। अबे 26 बॉलों पर 28 रन, 222 तुम चेस कर रहे हो फैसल, इसको तू डिफेंड करेगा यार। 26 बॉलें 28 रन किए इसने, जिसमें मिडिल में 5 बॉलें डॉट खेली है हेजलवुड की इसने, और यही हेजलवुड जब पांड्या के सामने आ रहा है तो लग ही नहीं रहा कि हेजलवुड है यार। जो जितना जिसका जो लेवल होता है ना उसका उतना ही लेवल रहता है, खेल लेता है आड़े टेढ़े। मैंने कहा है ना वो गधे पने के 360 घूम फिर के मारता है। मुझे नहीं समझ आता भाई ये, मैं स्काई को डिफेंड करने, मुझे भी स्काई को खास मुझे नहीं समझ में आता ये स्काई जो ये बैटिंग करता है। और जाके तुम जो कह रहे हो अगर इंटरनेशनल में जो उसने अगर कोई रन वन करे हुए वहां पे T20 के अंदर, तो भाई वो जिन विकेट्स के ऊपर करे हुए ना तो वहां पे कोई भी कर ले। अभी करे ना जाके रन, जैसी कौन सी विकेट अच्छी है, ये भी तो फ्लैट विकेट है। ये भी फ्लैट विकेट है, यहाँ पे भी 26 पे 28 अच्छी क्वालिटी बॉलिंग हो रही थी। हेजलवुड था सामने, कुणाल पांड्या था, भुवनेश्वर कुमार को हल्का बॉलर है। तिलक वर्मा ने क्या किया? तो जी चौथे पे स्काया, 5वें पे आए तिलक वर्मा, जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, 29 बॉलें 56 रन बनाए उन्होंने, जिसके अंदर उसने जो है 4 छक्के और 4 चौके मारे। आज उसने पहली बॉल पे आते ही जो शॉट मारी थी ना सामने सीधी, वो उससे जो है ना वो पता लग रहा था कि वो किस मूड में। नहीं, उसे पहले शॉट से मारी ना कि मुझे उस वक्त बनाया ना, मारने देते तो मैं खत्म कर देता, मैं खत्म करके आता, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देता था। अच्छा, तिलक वर्मा का तुम नंबर पूछ रहे हो यार, आई पर्सनली फील, बिकॉज आई डोंट लाइक स्काई, मे बी बहुत सारे लोग इस चीज से जो है ना वो इत्तेफाक नहीं करें, बट आई फील तिलक वर्मा शुड ऑलवेज बैट अपर देन ना ये तुम्हारा स्काई जो है। और हम इसको तीसरे में भी खिला सकते हैं यार, अगर इंटरनेशनल प्लेयर है, आपको पता है तिलक वर्मा इज अ प्रूवन परफॉर्मर, 3 पे होना चाहिए। सवाल आपसे ये, आप जो कह रहे हो कि वो जो लास्ट टाइम उसको बुला लिया था वापस, तो वो आपकी बात फिर सेटिंग सही है क्या? मतलब वो सेटिंग थी यार? देखो, अगर देखो सच्ची बात बोले ना, अब देखो वो सेटिंग थी या नहीं थी, बहुत सी बातें हैं, रूमर्स होते हैं कि भाई बहुत से मैच फिक्स चल रहे होते हैं, इन पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, बट आई पर्सनली बिलीव तिलक वर्मा जिस क्वालिटी का, जिस लेवल का प्लेयर है ना, उसका नंबर नहीं लाना चाहिए था। वो 3 पे बैटिंग करता है फैसल, उसने पिछले तुम्हें टूर्नामेंट में करके बताया है कि भाई वो क्या कर सकते हैं। और मतलब इंटरनेशनल में भी अभी जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ भी उसकी परफॉर्मेंस आप देख लो, तो तिलक वर्मा जैसे बैट्समैन को अगर आप नीचे खिलाओगे तो जाहिर बात है वो डिस्टर्ब तो होगा ना यार। जैसे आपने बाबर को ओपन करा दिया था, तो आपने देखा ना, चाहे सीधी विकेटें भी थी चैंपियंस ट्रॉफी में वहां पे। अबे आप उधर नहीं जाओ, अभी बाबर मत जाओ। चलो बाबर पे नहीं, माज भाई, हुनैन भाई का सर कलम करने के लिए आपको तलवार नाव पे रख कर चलानी होगी। अजीब बेहुदा बात किया आपने। मुंबई की
टेल थोड़ी लंबी नहीं लगती इन दे हैव प्रॉपर बॉलर्स हु कैन बैट. सैटनर जैसे बैट्समैन फिफ्थ डाउन बैटिंग करने आ जाता है. दे स्ट्रगल एवरी टाइम व्हेन दे आर 44 डाउन. When they are 40 और 4 डाउन. इंडिया मुंबई इंडियंस क्यों कह रहे इन डेप्थ नहीं है बैटिंग की. किसी हद तक कह सकते हैं यहाँ, मगर जितना बुरा हाल सनराइजर्स हैदराबाद का होता है ना, उनका अभी मैंने एक स्टैट देखा जिसके अंदर जो है ना वो दिखा रहे थे कि जब उनके पावर प्ले के अंदर अभिषेक शर्मा और ये दूसरा तुम्हारा ट्रेविस हेड ये जब आउट हो जाते हैं या 3 विकेट्स आउट हो जाती हैं तो इनका जो परसेंटेज 83% होता है पावर प्ले के अंदर. अगर ये दोनों आउट नहीं हुए हो, अगर कोई एक खिलाड़ी आउट हो तो 83% इनका मैच जो है ना वो विनिंग उसके अंदर आता है. और जहां इनके ये दोनों प्लेयर्स आउट हो जाएं तो फैसल वो ड्रॉप हो जाता है आके 17% पे. अच्छा. सनराइजर्स हैदराबाद तो इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल है ना बुरा हाल तो किसी का नहीं होता होगा. तो मुंबई इंडियंस को तुम कह सकते हो, बट जो बैट्समैन उनके मतलब रोहित शर्मा उसके अंदर है, ठीक है आज नहीं चला, मगर तिलक वर्मा, विल जैक्स और अब ये रिकल्टन आ गया है. और पांड्या जिस टीम में 6 नंबर पे बैटिंग करता हो उसको टेंशन की क्या जरूरत है यार. फैसल कसम से मैं तुझे आज बताऊं, व्हेन ही वाज बैटिंग लिटरली, मतलब मैं ये नहीं कि मैं कोई वो कर रहा हूं, मुझे अब्दुल रज़ाक याद आया यार. अच्छा यार हमारा रज़ाक इतनी क्लीन हिटिंग, क्या खूब, मतलब एक होता है ना अंड के शन, ये स्काई मुझे क्यों नहीं पता, अंड के शन मारता है यूं कर रहा है आड़े टेढ़े यार. प्रॉपर मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ पे छक्के, प्रॉपर लॉन्ग ऑन पे छक्के, प्रॉपर मिड विकेट पे छक्के, और क्या मार रहा. मतलब उसकी प्रेजेंस ऑन द क्रीज, ऑन द ग्राउंड, ऑन द विकेट होती है ना तो मतलब सामने वाले का दिल धक धक तो करता है. मतलब जैसे हमारा रज़ाक आता था एक टाइम में, या इवन आप पांड्या को लो, जब 2017 का हम जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता, जब पांड्या खड़ा था और जैसे मार रहा था, यू वर इन डाउट कि यार ये खड़ा रह गया तो क्या कर देगा. सही बात. तो उसकी वो प्रेजेंस है, उसकी वो गेम है. और आज वाकई जब पांड्या बैटिंग कर रहा था तो मेरे दिल में आया कि यार हमारा रज़ाक जैसी हिटिंग कर रहा है, और एक टाइम था कि रजी भाई ऐसी हिटिंग करते थे. और तुम्हारी फैंटेसी की बीमारी हर जगह चलती है. अबे एक तो सच बाब, अब्दुल रज़ाक के बाद अगर कोई इतना क्लीन हिटर, इतना पक्का ऑलराउंडर अगर आया है ना रज़ाक के बाद, दैट इज हार्दिक पांड्या फॉर मी. दैट्स व्हाई मुझे वो इंतहाई पसंद भी है. और उसकी गेम, आप ऑल ओवर बात कर रहे हो, वर्ल्ड. यस ऑल ओवर में बात करो. हाँ मुझे बताओ ना और कौन है. आप हुनैन, आप तो हुनैन तो है नहीं, आप तू कैसे बताएं भाई. मैं आप लोग बताएं जरा, मैं पूछता हूँ ना, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हमारे साथ लोग तो जुड़े हुए ना, कि भाई अगर अब्दुल रज़ाक के बाद ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर तो बहुत, उसके बाद ये कह रहे हैं कि पांड्या है जो उस तरह का बैट्समैन है, उसके अलावा और कोई है नहीं. ये कहना चाह रहे हो ना भाई. एक सवाल आया है फैसल एंड माज भाई, आज के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, अपना बताएं. बताओ भाई. टर्निंग पॉइंट. यार टर्निंग पॉइंट, जैक कैलिस तो यार एक साथ था, इतना दूर तो नहीं था. नहीं मुस्तफा मेमन, जैक कैलिस, बेन स्टोक्स, जो इनका बैटिंग स्टाइल है, और मेरी जान जो अब्दुल रज़ाक और पांड्या का बैटिंग स्टाइल है, दैट इज वेरी सिमिलर. जैक कैलिस वाज नेवर अ हार्ड हिटर, बेन स्टोक्स इज नॉट अ हार्ड हिटर. एन बॉथम, तुम कौन कौन से नाम लिया है, अभी तुम इमरान खान भी लिख दोगे. हम उस टाइम की बात कर रहे हैं कि मुझे जो एक खतरनाक, एक होता है ना ऑलराउंडर है, हाँ यार ठीक है, ही कैन बैट फॉर 50 ओवर्स 40 ओवर्स, होता है खतरनाक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, दैट वाज अब्दुल रज़ाक. और अब्दुल रज़ाक के बाद खतरनाक फास्ट बॉलर बैटिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या. बीच में कोई है तो बताओ, चलो बताओ. वो कह रहे जैक कैलिस. नहीं ना, वो गलत कह रहे हैं ना, मैंने उसको वो कर दिया ना. खतरनाक ऑलराउंडर की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि मैच यूं बदल दे, यूं पलट दे, कहीं से भी मैच निकाल के लिया है. हाँ, वो वाली चीज, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा जी, वो कह रहे भूवी जो है वो आरसीबी में लास्ट ईयर नहीं था, एसआरएच में था. हाँ सही कह रहे हैं, एसआरएच में था. सनराइजर्स हैदराबाद. अबे हाँ सॉरी, किसने बताया ये? भाईजान ने. भाईजान ने बताया. सॉरी. ओके, दिस टाइम आरसीबी में क्या चेंज है उसका ये जवाब है कि भूवी आ गई है आरसीबी में. भूवी की वजह से इतना डिफरेंस यहाँ से कि नंबर 1 पे आ जाएंगे यार. भूवी को इतना आउट क्लास बॉलर थोड़ी, डेप्थ में बड़ी इतना अच्छा बॉलर नहीं है कि इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा टीम में. फैसल वो बड़ा स्मार्ट बॉलर है. अब मैं तुम्हें बताऊं स्टिल भाई, मैं आप उसको स्मार्ट इन व्हाट सेंस में तुम्हें बताता हूं ना. अब जैसे हेजलवुड हुआ, ये लोग हुए, ये जब मार खा रहे थे पांड्या से, बेन स्टोक्स, शेन वॉटसन, कह सकते हो शेन वॉटसन खतरनाक था. ही वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था. आपने सही बताया भाईजान. जो भी है रज़ाक के बाद की बात कर रहे हैं दीपक भाई, कपिल देव तो बहुत पीछे चला गया. अच्छा, तो टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है. इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे? उसकी बात जवाब दे रहे थे तुम कि भाई भूवी जब पांड्या आउट हुआ तो बैट्समैन आया कौन, एक नया लड़का था, नमन करके नाम था, क्या उसका नाम था.
उसने पहला बॉल फैसल ऐसा सुतरा उसने जो है ना सामने का बिल्कुल पहली बॉल पे उसने जो है ना छक्का दिया स्ट्रेट। और भुवनेश्वर कुमार इसीलिए वो इतना चला भी, मतलब जब उसका हम पेस स्लो हो गया तो वो बेचारा बाहर हुआ टीम से। वो इतना स्मार्ट इतना इंटेलिजेंट बॉलर है फैसल, उसने इतना खूबसूरत और परफेक्ट यॉर्कर किया उसको कि वो बॉल उसको सामने रोकना पड़ा। जहां आपको 12 पे 13 पे 28 चाहिए वहां वो बॉल उसने ब्लॉक किया है भुवी का। तो ये उसकी बात है। मगर माज मैं तुमसे ये नहीं कह रहा, आरसीबी लास्ट टाइम इस वक्त तक सबसे लास्ट पे थी। द रीजन इज द बॉलिंग, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है अपनी। नहीं, अगर मैं भुवी इतना अच्छा है ना तो एसआरएच नंबर 1 पे थी इस वक्त टाइम पे। हाँ, SRH were in the winning position. They not number 1 थी, not they because got out in playoffs. not because of भुवी। That was because of head and हाँ, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, उसका पीक नहीं है यार। डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा वो, मगर ही कैन नॉट बी द ओनली रीजन जिसकी वजह से आरसीबी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। हाँ, ये समझो ना। हाँ सही है, वो तो मेरा तुम सही कह पॉइंट रहे ये हो। है आपसे। वो तो तुम सही कह रहे हो अपनी जगह। अच्छा, जायसवाल आ गए, जायसवाल हमसे जुड़ गए। आईपीएल कैसे जा रहा है जायसवाल? ठीक ठाक। वो कह रहे हैं भाई आप जैसे यार जायसवाल की एक तस्वीर वायरल हो रही है, गर्लफ्रेंड गोरी है कोई इसकी। जायसवाल की? हाँ, उसके भाई के साथ और अपनी बच्ची के साथ तस्वीर। जायसवाल नहीं, अभिषेक की बच्ची गोरी है, गर्लफ्रेंड, सॉरी अभिषेक शर्मा। हाँ। नहीं जायसवाल की बात कर रहा हूँ मैं, चाय वाला भाई सब बेन स्टोक्स पे जाए जा रहे हैं। बेन स्टोक्स कहे जा रहे हैं सब। नॉट अ खतरनाक प्लेयर, नॉट अ खतरनाक यार प्लेयर। क्या बात कर रहा है यार, बेन स्टोक्स खतरनाक प्लेयर नहीं है या बॉलर ज्यादा तगड़ा है। अच्छा बेन, ये बेसिक तू नंबर पे तो बात नहीं कर रहा, नीचे आके का परफॉर्म। बेन स्टोक्स इतना हार्ड हिटर थोड़ी था बेन स्टोक्स, छक्के छक्के मारता है वो, मगर बेन स्टोक्स तो गेम लेके चलता है, गेम लेके चलता है। ये यही मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ना। जैक कैलिस हुआ, बेन स्टोक्स हुआ, इसके अलावा किस नंबर पे खेलते थे ये? कौन? अब्दुल रज़ाक जिस नंबर पे खेलता था उसी नंबर पे पांड्या खेलता है, छठे पे 7वें पे। बेन स्टोक्स चौथे पे भी खेला है, तीसरे पे भी खेला है, 5वें पे भी खेला है। वो तुम छठे 7वें नंबर पे कह रहे हो? हाँ, जो नीचे से जो फिनिश करते हैं ना डेप्थ के अंदर, जितने खतरनाक छक्के वो मारते हैं। प्रत्येक जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में तो आ गया, पीछे ऊपर नीचे सब अच्छे खेलते हैं, 2-4 प्लेयर पर रिलाय नहीं करता वो। प्रत्येक जायसवाल, ओ भाई अच्छा उनको जवाब देना भाई। आप आपस में जब जवाब दे तो लिख दिया करो कि हम आपस में बात कर रहे हैं। यार एक ऊपर भाईजान का मैसेज क्या फैसला अगर आप लेंगे तो। अच्छा क्या कह रहे हैं? ये नीचे 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 नहीं वो उसी को बता रहा हूँ, पर जवाब दे रहे थे प्रतीक को। अच्छा ओके। पुनीत का ले लेता हूँ। व्हेन क्रिस गेल हिट 175 अगेंस्ट पुणे इन आईपीएल, सबकी इकोनॉमी ओवर 11 रन्स पर ओवर थी एंड भुवी इकोनॉमी वाज 4 overs 29 रन्स। भुवी वाज एंड इट्स टू गुड। वो सब वही कह रही है, लेकिन व्हेन इट वाज हिज पीक। मैं कह रहा हूँ भुवी इज नॉट अ गुड बैड बॉलर, मगर आप ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से आरसीबी इस वक्त नंबर 1 पे, उसकी वजह से आरसीबी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये अगर इतना बड़ा डिफरेंस है तो फिर एसआरएच इतनी बेवकूफ़ी की और इंडियन टीम में भी नहीं एग्जिस्ट करता, वो इतना बड़ा फर्क नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब यार ये क्या इन्होंने मैन ऑफ द मैच इन्होंने रजत पाटीदार को दे दिया यार। तो और किसको देंगे? कोहली को। तो क्यों? कोहली ने 67 रन किए 42 बॉलों पे, और उसने 32 बॉलों पे 64 रन करे खाली। तो तुम्हें मैच नहीं आती? मैच की क्या मतलब है यार? 32 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 32 मल्टीप्लाई बाय 264, तो 200 का स्ट्राइक रेट हो गया। सही है, तो उस पे दे दिया उसको। यार क्या यार ये क्या बात हुई? अच्छा उसने जो शुरू में आके जो उसने टोन सेट करा, जो उसने वहां पे दिखाई अपनी बैटिंग, वो कुछ नहीं है बस सही। लेकिन करोड़ लोग था कि हमारी बेइज्जती ना हो, तुम जाहे लो। क्यों बेइज्जती करा रहे हो? इतना मैच तो सबको ही आता है यार। मैच जो सेट करता है ऊपर से, जो लेके चलता है, जिसकी इंटेंट होती है, उसको वो ज्यादा डिजर्व करता है ना। उसने उससे ज्यादा रन नहीं बनाए, 3 रन ज्यादा। स्ट्राइक रेट पे मैचेस दिए जाते हैं क्या? स्ट्राइक रेट नहीं, मेरे हिसाब से तो ये पांड्या को दे देते ना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी भाई, मगर वो मैच हार गए ना आगे। तो क्या हुआ? ये क्या बात हुई यार? प्लेयर ऑफ द मैच दे देते हैं उसको, क्या जा रहा था? आरसीबी बेसिकली टीम एफर्ट से जीत रही है, सारे बॉक्सेस टिक लग रहे हैं। जी यही ऐसा ही कह सकते हो, किसी एक पे नहीं कह सकते। ब्रैथवेट के बारे में या ब्रैथवेट ने इतना कहा नीचे? कार्लोस ब्रैथवेट अच्छा था, खतरनाक था, अच्छा मगर उसकी कोई एक, मगर इतना लंबा कैरियर नहीं था ना उसका, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस। अगर वो 2019 वाला वो मैच जिता देता ना न्यूजीलैंड से पूरा, तो शायद उसका नाम जो है ना कहीं सुनहरी ताकि वर्ल्ड कप में आप आ जाते। तो उसका नहीं फैसल, वो इनिंग भी 100 किया था उसने वहां पे। हाँ। वो इनिंग अगर वो वहां पे मैच फिनिश कर देता, सारा लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेता अगर 2019 में, तो उसका नाम सुनहरी उर्फों में जरूर लिखा जाता। अब्दुल रज़ाक, पांड्या, इन लोगों के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, स्टोक्स ले लो, कैलिस ले लो, तो कार्लोस ब्रैथवेट बस वो रिमेंबर द नेम, वो बस वहाँ तक रहा। वो T20 छोटे फॉर्मेट में अगर 50 ओवर के वो वाला मैच अगर वो निकाल देता आखिर में, तो फिर बिल्कुल उसका नाम होता। अच्छा, और कोई बात है इस पे या उस पे चले?
बाकी फैसल साहब, मैं अगर आपको भूवी के भी स्टैट्स बता दूं ना, जो सब कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं 4 ओवर में 48 रन दिए उसने। मैं यार ये नहीं कह रहा, वो बात उसकी यहाँ पे समझ में आती है, पुनीत की कह रहा है कि यार बाकी चीजें भी एज अ टीम दे आर गोइंग वेल ना। असल तो हमेशा उनकी बॉलिंग कमजोर होती थी, बट इस बार उनकी डिफरेंस नहीं कर बॉलिंग जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस। बताओ रिजवान ने क्या ऐसा कह दिया? तो ये था। बाकी जो है ना वो कल का मैच होगा, एक सेकंड जरा कल का भी बता देना। KKR का मैच है कल, LSG वर्सेस KKR। खैर साहब, दूसरी से क्या रिजवान का क्या कह रहे हो तुम? तुमने लिखा है ना कि रिजवान जो है वो सच बहुत बोल रहे हैं। सच बहुत बोल रहे हैं, और हमारे यहाँ सच सबको बुरा लगता है। सच बुरा लगता है। अल्लाह अब खैर करे। फैसल साहब याद करें जब आप मासूम बने हुए उस कोने में और हमारा दोस्त हुनैन यहाँ हुआ करता था और मैं बीच में इधर ही बैठा हुआ था, तो हम आपको बता रहे थे ना तुम। हाँ, कुर्सी के ऊपर और हम एक बात चीख के तुम्हें बता रहे थे, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दोस्त, ये टीम जो पाकिस्तान की चल रही है, ये चल रही है किसी के भेजे हुए कबूतरों पे। अच्छा, ये चल रही है किसी के इशारों पे, इसकी डोरे हैं किसी और के हाथ में। मगर तुम कह रहे थे कि नहीं, ये तो शायद रिजवान भी कर सकता है। रिजवान को तुम इतना बेवकूफ़ कैसे समझ रहे हो? अगर वो ये नहीं है तो वो ये क्यों नहीं कर रहा? PSL में नजर आ जाएगा ना वो PSL में भी आपको देखेगा, मगर PSL तो अभी आगे है ना। मगर अभी जो होने वाला है, जो कुछ उसने आके मीडिया पे जो उसने लान तान कर दिया मैनेजमेंट के ऊपर, तो अब अनकरीब मैं आपको अब एक ये यहाँ से 4 उशा के प्लेटफॉर्म से ये बात आपको ब्रेक करने वाले हैं कि हो सकता है रिजवान पिक्चर से गायब हो जाए। मुश्किल है, क्योंकि जो उन्होंने बोला वो आपने सुना? क्या है बताइए? भाई वो ये बोल रहे हैं ना कि हमें जो बताया जाता है हम वो कर लेते हैं, टीम हमें दे दी जाती है हम वही कर लेते हैं, हमें जो बाहर से बोला जाता है। T20 का जब सवाल हुआ तो उसने क्या कहा? मुझसे ना पूछो, उनसे पूछें। उनसे पूछे, मुझसे ना पूछे। इस तरह का जवाब एक ODI का कैप्टन और आपका रेड बॉल का भी टेस्ट मैचेस का भी कैप्टन यही है ना, रिजवान ही है ना? शान मसूद है, सॉरी, मतलब रिजवान पहले भी कर चुका है। मेरा नंबर ये नहीं है, मुझे ऊपर खिलाना चाहिए, ये तो बोल देता है इसके मुझे इसका वो। मगर आपको आज के जो उसने बयान दिया है उससे आपको ये चीज़ जाहिर साफ हो गई कि उसके हाथ में चीज़ें नहीं है। ये कह देना कि वो तो मेरा मामला ही नहीं है, हम तो उसका पार्ट ही नहीं है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमें जैसा बताया जाता है। ये सुनने वाली बात है। रिजवान साहब कह रहे हैं हमें जैसा बताया जाता है हम वैसा कर लेते हैं, और बहुत सी चीज़ों का तो हमें पता ही नहीं होता। मगर ये बात भी समझो ना, देखो एक चेंज आया है। देखो ये जो इतनी वो हार वजह नहीं है, वो वजह ये है कि मोहसिन नकवी ने शायद रिज़ाइन कर दिया है PCB से, वो अब बन रहे हैं ACC के चेयरमैन। ओके, अब ये तो नहीं कर सकते ना एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हो, PCB के भी चेयरमैन हो, और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी वो गवर्नमेंट भी वही काम करें, तो रिजाइन ही करेंगे वो। मोस्ट प्रॉब्ली शायद गवर्नमेंट से भी रिजाइन करके वो वहाँ जाके बैठेंगे, ACC के चेयरमैन बनेंगे एशिया क्रिकेट काउंसिल में। तो वो ये तो नहीं देख रहे होंगे ना। अच्छा, चाहिए तो जब चेयरमैन साहब जा रहे हैं तो अब उन्होंने कहा यार हो सकता है दिल खोल के बोल रहे हो, जो दिल चाह रहा है, कुछ फर्क पड़ जाए। जैसे कामरान अकमल ने भी बोल दिया कुछ नकवी के लिए उनको, अब तो वो जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा जगह पे नहीं तो जो दिल में जो बोल दो। सही है। तो ये ऐसा चल रहा है मामला। मगर आपको PSL अभी चलता हो, PSL में रिजवान की कैप्टनसी नजर आती है, तो आप कहोगे कि हाँ यार ये कैप्टनसी टीम में नजर नहीं आ रही थी इसकी। डेफिनेटली वो आपको नजर आएगी ना, नजर आएगी। और एक और भी चल रहा है मसला कि अभी तक पता ये चल रहा है कि टीम के अंदर मजीद जो ना वो ग्रुपिंग्स हो गई हैं, टीम एक होके खेल ही नहीं रही है। अभी फिर तो आप कौन है? चिरांद है, मतलब चिरांद। अब सुनने में ये आया है कि कुछ आकिफ जावेद जो नया लड़का है, नया बच्चा, इससे भी कुछ एतराजात हुए हैं, कुछ बातें हुई हैं नए बच्चे से। हाँ, अभी रूमर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस न्यूज़, ये बाहर आएगी तो पता चल जाएगा। मगर साहब रिजवान के बयान ने इस बात को साफ कर दिया, जो 4 उशिया के प्लेटफॉर्म से यहाँ बैठे हुए बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि रिजवान टीम नहीं चला रहा, उसके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, डोरें किसी और के हाथ में हैं, किसी और के इशारों पे टीम चल रही है। ये बात रिजवान के इस बयान ने आज जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपके प्रिंट कर दिया। नुमान भाई की बात सही है ना, तो कैप्टनसी क्यों कर रहा है? बोलते मुझे कैप्टनसी क्यों कर रहा है? यूनुस खान वाला स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि फैसल अगर यहाँ पे स्टैंड नहीं लेंगे यूनुस खान वाला, और अगर वो बैकअप करता है तो सारी बुराई उस पर आ जाएगी। आप यह समझो कि भाई टीम से मुखलिस नहीं है, कौम से मुखलिस नहीं है, इसको कैप्टन बना रहे हैं, बन नहीं रहा। और बाबर, और फिर कौन आएगा दोबारा? नाम किसका आएगा? बाबर का। बाबर जी बाबर को बनाए ये कैप्टन है।
बात हुई है ना। अब तुम ये देखो ना, जब बाबर था और जब वो सारे लोग बैठ के कह रहे थे यारी दोस्ती है, यारी दोस्ती करा रहा है, यारी दोस्ती पे खिला रहा है, हसन अली को लिया आया, शादाब को नहीं निकाल रहा, बाबर ही कर रहा था। देखो फैसल, वो टीम, सुनना मेरी बात सुनना, तुम्हारे थे मेरा मुंह नहीं खुला, रमीज राजा साहब। मैं वही बता रहा हूं तुम्हें, रमीज राजा का दौर भी खत्म हुआ है और बाबर कैप्टन था। मैं आपको वहीं ले जा रहा हूं। हाँ, तो मैं आपको वहीं ले जा रहा हूं। जी जी, सुन लेना आप बात, कि जब रमीज राजा का दौर था और बाबर आजम वॉज द कैप्टन, देयर वॉज अ यूनिटी इन द टीम। जिस यूनिटी के बारे में डॉक्टर नुमान ने भी बताया कि जब ये लड़के एक हुए तो इनको कैसे तोड़ा गया, इन्हें कैसे अलग किया गया, कि ये पावर में ज्यादा आ रहे थे। जब इनकी यूनिटी को खराब किया गया, जहां पे बनाया गया शाहीन का नाम, जहां पे लाया गया रिजवान का नाम, जहां पे प्लेयर जो है एक दूसरे को और उठाए गए, ऑन दैट टाइम बाबर वॉज टेकिंग द टीम एज वन। यार तुम बाबर पे अब इस वक्त जबरदस्ती नहीं, मैं बाबर पे नहीं ला रहा हूं तुझे। नहीं, टीम एज वन लेके चल रहा होगा लेकिन बाबर ने, देखो इधर बाबर गलत है। बाबर ने शादाब को सपोर्ट किया, गलत सपोर्ट किया, हसन अली को सपोर्ट किया, गलत सपोर्ट किया। ये दो लड़कों को गलत सपोर्ट करके वो लेके आया। शाहीन को गलत सपोर्ट किया उसने उस वक्त, जो उसने खिलाया इन लोगों को। हसन अली को गलत लेके आया, शादाब को गलत लेके आया, शाहीन को गलत लेके आया। वो उस वक्त जिस वक्त जरूरत नहीं बन रही तुम थी। ये बात कर रहे हो 2023 का वर्ल्ड कप, ओके, जब सारा जका अशरफ कैप्टन वो है, इंजमाम ने कहा मैंने कोई टीम नहीं बनाई, इन लोग ने जो कहा, बाबर ने जो कहा मैंने कर दिया, सबने सब बाबर पे मल पर डाल दिया था ना। तो बाबर वहां फॉल्ट पे है, बाबर वहां पे नहीं गया मेरिट पे, उसने वहां दोस्ती निभाई, इमाम उल हक को खिलाया। सही है ना। तो वो गलतियां बाबर की। आज कौन है ओपनर तुम्हारी टीम का? यार तुम अब इस वक्त आज की बात नहीं कर रहा। मैं तुझे यही डिफरेंस यार, तो तुम्हारे फखर इंजर्ड है ना यार, साइम अयूब इंजर्ड है। मैं इस वक्त वो बात नहीं करो। अभी फखर और साइम अयूब इंजर्ड ना हो तो तुम खिलाओगे इमाम को? साइम उस वक्त तो टीम में है ही नहीं ना। इस टाइम में यार क्या हो गया उसको सपोर्ट, उस वक्त तो अंडर 19 से जब वो खेल कर निकला है तो उसको सपोर्ट ही बाबर कर रहा है। मैं आपको मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं। बात ये देखो, जब बाबर ने जो गलती की है ना, वो बाबर ने गलत की है। मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ठीक है, उसको शादाब और हसन अली और शाहीन, उन तीन को सपोर्ट। शाहीन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाहीन इंजरी से वापस आया था। सही है। जब इंजरी से वापस आया है शाहीन, तो आपको देखना चाहिए था कि यार अब मैं तो अभी भी कह रहा हूं साइम अयूब को नहीं खिलाना चाहिए इनको। सही है। उसकी इंजरी खराब कर दोगे, उसका गेम खराब कर दोगे, उस प्लेयर को भी खत्म कर दोगे। हु वाज लाइक शाहीन और बेटर देन शाहीन ऑन दैट टाइम? यार खिलाते ही आके पाके भी इतने घूम रहे थे। ये फैसल ये अब भी आ रहे हैं मंजर आम पे, नहीं यार अभी नजर आ रहे हैं। क्या बात है, तुझे आके 19 साल का लग रहा है क्या? 22 साल का है। 22 साल का लग रहा है तुझे? अगर 2023 का वर्ल्ड कप खिलाता तो ये नहीं खेल सकता था? 2 साल पुरानी बात कर रहे हो। अबे आकिफ हो गया, मूसा हो गया, अब और लड़के हो गए यार। ये थोड़ी है कि नहीं चलो शाहीन को खिला लो तुम। हसन अली को तो नहीं बनता था ना, शादाब का तो नहीं बनता था ना। वो तो क्लियर कट पर्ची थे ना दोनों के दोनों। इवन जिसका नाम लिया जा रहा था उस वक्त, ओसामा मीर, क्या वो प्रूवन परफॉर्मर है? उसामा मीर को आप लेके कितना घूमे हो? अबरार को आप साथ लेके उसके बाद जब आपने खिलाया को आप लेके घूमते रहे, आपने खिलाया उनको मैचेस? अबरार एंड सलमान अली आगा तो था नहीं खिलाया ना, खिलाया नहीं ना। T20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाया ना, T20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाया ना। सही है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ जगह पे वो गलत है, उधर नहीं। अभी जो तो बात चल रही है ना, अभी बात ये, मैं तुमसे उस दिन भी मैंने ये कहा था कि अगर रिजवान इस वक्त, रिजवान को कैप्टनसी, रिजवान स्टैंड ले ले, भाई मैं कैप्टनसी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे हाथ में वो पावर नहीं है कैप्टन की, तो रिजवान की इतनी कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है कि उसको रखेंगे, उसको बाहर कर देंगे। वो टीम कैप्टनसी से नहीं हटेगा, वो टीम से ही बाहर हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद यूनुस खान की जो आप बात कर रहे हो, यूनुस खान की परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और वो परफॉर्म कर भी रहा था। क्या वो स्टैंड ले रहा था तो पता था कि हाँ भाई बंदा दम रखता है, और अचीवमेंट थी पीछे उसके, और हमारे पर रिप्लेसमेंट नहीं है इस वक्त। सही है। तो ये फर्क है ना रिजवान और यूनुस खान का। अब रिजवान का प्रॉब्लम ये है कि उसकी अभी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है कि अगर वो माइनस भी हो जाए तो आपको कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कल हुनैन ने क्या बताया था आपको कि रिजवान और बाबर का मेन डिफरेंस, जो आपको गाड़ी में एक्सप्लेन कर रहा था, वो रिजवान एंड बाबर का मेन डिफरेंस, बाबर की कि जब जरा सी बॉल स्विंग करती है तो रिजवान, तो बताओ ना। ये बात तो सबको, ये बात भी जो चार होशियार अपने प्लेटफॉर्म से बहुत पहले से कह रहे हैं कि भाई रिजवान और बाबर का नाम साथ मत लें। जब T20 से ड्रॉप हुआ और रिजबर को बाहर निकाल दिया, रिजवान बाबर को, भाई देयर इज अ डिफरेंस। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है, आपको यहाँ डिफरेंस नजर आ जाना चाहिए कि रिजवान के ऊपर कैसी मीम्स बनी है कि वो विकेट पे नाच रहा है, और ऑन दी अदर हैंड लुक एट बाबर आजम, जहां ही इज स्कोरिंग 50s, ही लुक्स कंफर्टेबल। सिर्फ एक मैच में वो फेल हुआ, जो उसको वो बॉल ऑकवर्ड बाउंस जहां पे वो आया है और वो स्लिप में कैच हुआ है, जहां अब्दुल्ला शफीक भी आउट हुआ है, और जहां पे बाबर ऊपर आउट हुआ तो टीम का हमारी क्या हाल हुआ, जहां नसीम ने नीचे से आके 50 किया और वहां पे फहीम अशरफ ने बॉल पुराना होने के बाद 70 रन करे। मकसद ये
कि रिजवान और बाबर की क्लास में बहुत बड़ा फर्क है। आप दोनों को साथ नहीं मिला सकते। उन दोनों ने T20 में ओपनिंग की है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस की है। दैट डजंट मीन कि यू हैव टू टेक ना रिजवान एंड बाबर नेम टुगेदर। उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाबर इज अ प्योर क्लास बैट्समैन एंड रिजवान ऑन द अदर एंड इज एन एवरेज बैट्समैन जो कि अपने एफर्ट से रन्स कर लेता है। प्योर क्लास है, टैलेंटेड बैट्समैन, प्योर क्लास एंड टैलेंट बैट्समैन, नेचुरल टैलेंट है यार वो उसके अंदर वो चीज नेचुरल है। और शेरी बट कह रहे हैं परफॉर्मेंस नहीं है मास भाई। ओडीआई प्लेइंग नेशन सबसे कम एसआर है नंबर 4 पर। T20 स्ट्राइक रेट 2 साल से 120 से कम नहीं, कैसे कैप्टनसी छोड़ सकता है वो? कौन? वही जो रिजवान की बात कर रहा है कि भाई उसका परफॉर्मेंस ही नहीं है कि आप कह रहे हो कैप्टनसी छोड़ दे। विल देयर बी न्यू मैनेजमेंट विथ न्यू चेयरमैन आफ्टर PSL? लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि है ना चीजें कुछ बेहतरी की तरफ हो। मगर फिलहाल जो भाई जो उसने बातें कर दी है ना, अभी फिलहाल फैसल मुद्दे पर आओ। अरे यार ये इसने सवाल पूछा था अशोक संदूकर ने। यार अशोक आज हुनैन भाई नहीं है, कल या परसों आएंगे तब। नहीं अब नहीं आएंगे वो। सवाल तो जवाब नहीं देते फैसल भाई। मेरा उसने कहा था अब नहीं आने वाला वो, कर दिया मैंने साइड उसे। उसने सवाल ये पूछा था कि लेफ्ट से जो बॉल करते हैं उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड बॉलर। सही है, सही है। स्पिन करें या फास्ट करें, राइट जो करते हैं उसको राइट हैंड बॉलर। स्पिन करें या फास्ट करें, कह रहा था जो दोनों हाथों से बॉल करते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ ये सवाल इसने किस पे किया मालूम है? यूट्यूब पे किया था ना हमसे। यूट्यूब पे नहीं, एक जो बॉलर है जो बॉलिंग करता है दोनों हाथों से। हाँ वो पाकिस्तान का आया था। नहीं ही इज अ श्रीलंकन बॉलर आई थिंक। अबे क्या हो गया, पाकिस्तान का एक बॉलर आया था उसको खिलाया नहीं उन्होंने, वो भी लेफ्ट राइट दोनों से बॉल करता था। अभी IPL के अंदर भी एक बॉलर है जिसने दोनों एंड से बॉलिंग किया, श्रीलंकन बॉलर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाम अगर किसी को याद हो तो बताओ। तो ये उसके ऊपर कह रहा है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? बीच वाला, ऑलराउंडर। बीच वाला क्यों बीच वाला क्यों? दोनों हाथों से कर रहा है ना, ये भी है और ये भी है। नहीं उसको कहेंगे, मैं बताता हूँ, वायरस। वायरस? वो कह रहा है भाई जरा नजर रखो, शाहिद अफरीदी की मुलाकात हुई है वहां जहां पाकिस्तान में लोग अपॉइंटमेंट्स करते हैं। काफी लंबी मुलाकात हुई है। क्रिकेट के बारे गुफ्तगू रिपोर्ट की है। अब्दुल मजीद भट्टी ने ये बहुत डेंजरस बात सुना रहे हैं भाई। शहरी भाई यार आपकी खबरें, आपकी जो सुशेष विश्नया है ना, सुशेष मित्र जो हैं आपके, बड़ी खतरनाक खबरें लाते हैं। नहीं ये खबर बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक खबर है। और अब्दुल माजिद भट्टी इज अ बिग नेम। मतलब अगर वो ये न्यूज ब्रेक कर रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज है। शायद अफरीदी जहां मुलाकात, हम समझ गए कहां बात कर रहे हैं। अगर ये चेयरमैन बन गया अब भाई, तो मतलब शाहीन अफरीदी कैप्टन है। इसके भतीजे वगैरह कितने हैं लाला के? नहीं लाला ने तब भाई को भी नहीं खिलाया कभी। लाला का भाई भी बहुत बड़ा बैट्समैन था टेप टेनिस का, यहाँ तक बाबू ग्राउंड के लेके। इसके भतीजे नहीं अभी फिलहाल तो शाहीन अफरीदी और कोई नहीं। अब इतना लंबा गेम थोड़े करेगा, पूरा खानदान खिला लेगा अपना। शाहीन अफरीदी कैप्टन बनेगा और वो वैसे ही सुरकाब के पर लगे हुए उनके अंदर, और वो जो फिर करेंगे गंद आपकी। शरी भाई यार अब देखो ये किस तरफ जा रही हैं चीजें। और जो हम कह रहे हैं कि रिजवान भी अब नजर नहीं आने वाला, मेरा ख्याल है रिजवान को ये चीजें पता चल गई होंगी जब भी उसने आके जो है इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। रिजवान के स्टेटमेंट पे आप ये देखें शोर भी बहुत ज्यादा नहीं मच रहा कि ये इसने क्या कह दिया, बस खबर दिखाई है। इसका मतलब उसको खबर लगी है तभी उसने ये बात जब भी उसने ये बात किया, क्योंकि अंदरूनी खाना पता तो सब कुछ चल जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कबूतर तो सबके हैं ना भाई, इधर उधर कोने में बैठे हुए। उसने कहा कि मैं जाने वाला हूं, मैं वो तो कर जाऊं, बता के तो जाऊं, अपने आप को तो क्लियर करके जाऊं कि भाई ये जो सब कुछ चल रहा था ना, मेरा दिमाग नहीं था, मेरे ऊपर कोई बुराई नहीं आनी चाहिए। उसने अपने आप को पर ये अपना फेस सेविंग के लिए उसने ये ना ये काम किया और मेरा ख्याल अच्छा किया। और अगर ज्यादा खुल के बोलता ना तो अच्छा था। अगर ये शहरी भाई जो है ना हमें न्यूज दे रहे हैं, अब्दुल माजिद भट्टी ने जो ब्रेक की है, अगर ये न्यूज पक्की है तो फिर तो उसको और खोल के बोलना चाहिए था। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मोहसिन नकवी इतनी पोस्ट नहीं रख सकता, क्रिकेट फुल टाइम जॉब है, ये बोला है, बाकी तुम समझदार हो। हाँ वो मोहसिन नकवी तो वैसे रिजाइन करके जा रहे हैं ना, वो तो ACC के चेयरमैन बन रहे हैं। और ये भी तो पिट्ठू हैं उनके मियाँ जी के, मियाँ साहब के। नहीं उससे ज्यादा इनकी दोस्ती उधर भी बहुत। हाँ दूसरी जगहों पे भी बहुत ज्यादा इनके ताल्लुक आते हैं। हाउ दे कैन लेट गैरी क्रिस्टन लीव देयर टीम, उससे बेटर कोच नहीं मिल सकता। यार ये बात तो वही बात है ना, वो जब उसको हटाया उसको कहा कि भाई कोच का कोई से नहीं होगा सेलेक्टर में, और सेलेक्टर कुछ नहीं कह सकता कोच को, कोच अलग, सेलेक्टर अलग, कैप्टन अलग, सब अलग अलग होंगे वो। और जब साहब अपने पे आई बात तो वो सब बन गए, वो बॉडी बिल्डर सब बन गए, वो कोच भी बन गए, सेलेक्टर भी बन गए, कैप्टन भी बन गए, और वो दामाद भी बन गए, और ससुर भी बन गए, और वो बेटे भी बन गए, अब्बा भी बन गए, सब बन गए वो। अच्छा माज भी और कोई बात करनी है, बात को यहाँ खत्म करूंगा। और कोई बात यार, एक बात थी जो वो बाबर ने जब 50 किया था ना तो वो रह गई थी।
वो जो खुद एक लगता है ना घंटा, जो खुद एक घंटा नुमा शक्ल का इंसान है वो घंटे ज्यादा वो नहीं होता, तबला, वो तबला ज्यादा हाँ जम रहा है। तबला, वो तबला जो है वो जब दूसरे मैच में वो आउट हुआ था ना, तो उसकी एक वीडियो मैंने देखी, भाई ये वहां से वो आया, वो चला गया। तो तीसरे मैच में जो बाबर ने आके अब उस ढोल का जो ढोल बजाया है, तबले का जो उस तबले का जो ढोल बजाया है, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आया और उसने जो है तेरा ढोल बजाया और उसने 50 किया और तुझे ही देखा, तेरे ही मुंह पे वो करके चला गया। तबला कि मैं क्या कर सकता हूँ, तबला बजा के चला गया। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रही है चार होशियार, यह मच के जरा बच के, यह मुंबई मेरी जान। वैन खड़े का रिकॉर्ड कितनी देर किया हमने?